प्रणाम साथियों, मैं योगी और आनंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज तो आश्रम के एरिया में डांग में बहुत बारिश हो रही है। खैर साथियों, ध्यान करने के बाद और सोते ही जब आप उठकर बैठते हैं मॉर्निंग में, जैसे ही आप जागते हैं डर के समय, और अगर आप दिन में बहुत नींद फील करते हैं, बहुत डल फील करते हैं, काम करने का मन नहीं करता है, तो मैं आज आपको एक ऐसी क्रिया बताने जा रहा हूं जो आपको इन अवसरों पर करनी चाहिए। सुबह उठते समय, ध्यान के बाद, डर आता है उस समय, और जिस समय आप अपने आप को बहुत डल फील करते हैं। साथियों, आपने देखा होगा जब कोई बेहोश हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके हाथ पैरों को रगड़ते हैं, हाथों को रगड़ते हैं और पैरों को रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं साथियों? क्योंकि बेहोश होते समय ब्रेन को जो सप्लाई जाती है एनर्जी की, एनर्जी किस फॉर्म में प्राप्त होती है ब्रेन को? ब्लड की फॉर्म में और ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई लेस हो जाती है, जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में जब नहीं मिलती तो आदमी बेहोश हो जाता है। इसलिए इसका एक एग्जांपल, जब कोई जंगली जानवर लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन अटैक करता है तो व्यक्ति की गर्दन के पास की नस को पकड़ता है पहले वो, ताकि सप्लाई कट जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाए, तो आदमी हाथ पैर पटकता है, बेहोश हो जाता है। तो ब्रेन को जब ऊर्जा की मात्रा बराबर नहीं मिलती तो व्यक्ति बेहोश होने लगता है। कई स्थितियों में ऐसा होता है, डर के समय ऐसा होता है। जब आप रात को सो रहे होते हैं तो उस समय भी सप्लाई कम कर दी जाती है प्रकृति की तरफ से, ताकि आप चैन की नींद सो सकें। लेकिन जब आप सोकर उठते हैं तो आपने देखा होगा आपका कुछ करने का मन नहीं करता, थके थके, और आप ऐसे ही उठ के चल देते हैं पागल की तरह। और उसके बाद में बहुत लोग ध्यान में बैठे हैं घंटों घंटों, उसके बाद उठते तो उनका कुछ करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि नींद से जब आप उठते हैं और ध्यान के बाद जब आप उठते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, बॉडी लूज होती है और ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल मिलते नहीं हैं, बॉडी एक्टिव नहीं हो पाती। तो उस समय आपको क्या करना होता है? सेम थिंग करनी होती है जो बेहोश आदमी के साथ करते हैं। क्या करते हैं? हाथों और पैरों को रगड़ते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं उन सभी के सिरे हाथ की पांचों उंगलियों से होकर गुजरते हैं। और पांचों उंगली पंच तत्वों का प्रतीक है। अंगूठा अग्नि तत्व का, ये इंडेक्स फिंगर वायु तत्व का, मिडिल फिंगर आकाश तत्व का, रिंग फिंगर आपका पृथ्वी तत्व का, और अंतिम उंगली जल तत्व का। इसलिए जब कोई पेशाब करने जाता है तो ये इशारा करता है। और जब किसी को बहुत गुस्सा आता है, झगड़ा होता है, तो क्या बोलता है? ये उंगली बाहर निकलती है कि तू मुझको जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि एयर, अर्थात अग्नि भड़क गई है और उसको हवा चल पड़ी, यानी कि गुस्से के समय एयर बढ़ जाती है। तो इन 5 तत्वों को भी बैलेंस करने के लिए और बॉडी के अंदर उस सप्लाई को दोबारा चालू करने के लिए, ब्रेन तक सप्लाई पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होता है? आपके नर्वस सिस्टम को दोबारा से एक्टिव करने के लिए आपको हाथ रगड़ने होते हैं। तो जब भी आप सोकर उठेंगे, जब भी आप ध्यान से उठेंगे, जब भी आपको डर आएगा, जब भी आप डल महसूस करेंगे, तुरंत अपने हाथों को रगड़ना शुरू कर दें साथियों। इस हाथ को रगड़ने से क्या होगा? आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आपका ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, आप अच्छे तरीके से सोच पाएंगे, आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ अच्छी बनेगी, और आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। करके देखना साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको बेहतरीन वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।